ये कैसे, ये तो बच्ची बैठी हुई है, मतलब हाउ शी गोना लाइक हैंडल। बैचलर्स के फौरन बाद अटेम्प्ट दे दी। फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर, फिर सेकंड अटेम्प्ट दी तो उसमें फिर क्लियर हुआ जब हम लोगों का मई में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, नाइन्थ में। बिल्कुल, उस दिन रात के 3-4 बजे तक भी जो है वी वर ऑन द रोड्स। मैं 2 घंटे घर सोने आती थी, उसके बाद दोबारा कॉल आती थी कि पहुँचे, फिर पूरी ड्यूटी पे, पूरा दिन रोड पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉट एवरी वुमन। मुझे कहते हैं मरियम कैवान। आज के एपिसोड में स्टार्ट करूँगी एक रिमाइंडर ही सही। हम सबकी ज़िंदगी में एक वो होता है जो लेट टीनेज टाइम होता है, ये अर्ली 20s होते हैं। कोई ना कोई हमें पसंद आ जाता है और हम बड़ी कोशिश भी करते हैं, हम अपना फ्यूचर जो है वो देख रहे होते हैं उस एक शख्स के साथ, और फिर हम जिदोजहद कर रहे होते हैं कि समहाउ लक हमारी साइड पे आ जाए और हम इकट्ठे हो जाएं। इसके बाद बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक भी होता है ये एक अलग कहानी है। बस जब लोगों को लगने लग जाता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी बेमानी हो गई है, क्योंकि वो एक शख्स दिल तोड़ चुका है और आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, फॉर व्हाट्सएवर द रीज़न इज़। बट कुछ लोग लकी होते हैं और वो जो है दे फाइंड द वे, शायद माशरे से लड़ भी जाते हैं, अपने घर वालों से भी लड़ जाते हैं, सम कॉम्प्रोमाइज़ एज वेल, एंड देन इवेंचुअली दे आर टुगेदर। बट फिर क्या होता है कि उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है। उसके बाद हर शख्स मैं कहूँगी इधर उधर किसी और को ढूंढने लग जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इंसान की नीयत कभी नहीं भरती, इंसान का दिल कभी नहीं भरता। आपको जो चीज़ मिल जाए आपको उसके बाद कुछ ना कुछ और चाहिए ही होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। बचपन से कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होके ये स्पेसिफिक ड्रीम जॉब करें, जिसके लिए मेहनत भी करते होंगे, काफ़ी जदोजहद भी करते होंगे, और इवेंचुअली दे माइट बी लकी कि वो अपनी ड्रीम जॉब हासिल भी कर लें। लेकिन क्या उसके बाद उनकी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं? नहीं। ड्रीम जॉब पाने के बाद भी उनको उसमें 100 मसाइल नज़र आ जाते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी वंस अगेन, इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। और ये वो चीज़ होती है, खाना सामने पड़ा होगा, पेट भर गया, लेकिन नीयत नहीं भरती, होता है कि कुछ ना कुछ और, उसमें आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, जो आपका एक्चुअल आने वाला कल है उसको ख़राब कर रहे हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, इसके ऊपर ऑन एंड ऑफ थोड़ी बात हम करते रहेंगे। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो मैं कहूँगी, जो मैंने एग्जांपल दी इसीलिए दी कि हर किसी की ड्रीम जॉब होती है। पाकिस्तान में तो कहते हैं पावर चाहिए तो भाई CSS कर लो, ताकि जो है वो आपके पास एक वो अथॉरिटेटिव पोजीशन आ जाए। शी इज़ सर्विंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार इस्लामाबाद पे। करंटली इनकी अपॉइंटमेंट है। लेट्स वेलकम हर, ताकि हम उनसे इस जॉब के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जान सके कि भाई एक्चुअली इतनी आसान है या कितनी मुश्किल है। वेलकम नहल। Thank you so much. How are you? I'm good. How are you? So good to see you. I'm doing well. I'm good to see you too. बड़ा वो होता है ना, माइंड में होता है असिस्टेंट कमिश्नर, एक डर भी होता है, एक रोब भी होता है, एक दबदबा भी होता है। बट देन व्हेन यू एक्चुअली मीट, आजकल मैं कहूँगी जिस तरीके से हमारी एक वो आ रही है, पढ़े लिखे अच्छे यंग लोग, तो वो परसेप्शन भी काफ़ी चेंज हो रही है। हाँ, क्योंकि हम भी जब बचपन में देखा करते थे तो वी यूज टू इमेजिन कि अच्छा कोई AC है, कोई DC है, तो वी यूज टू लुक एट देम, एंड वो जो एक लेवल होता है ना आपका टू कनेक्ट विद देम, वो इतना एब्सेंट फील होता था कि वो तो पता नहीं कितने बड़े होंगे, क्या उनसे बात कर सकते हो कि नहीं। बट ये बात आपने बिल्कुल सही की कि नाउ हम लोग की जो जनरेशन आ रही है वो एक जो लेवल ऑफ उसमें है कि आपको लगता है क्योंकि यू कैन स्पीक टू देम, यू कैन रिलेट टू देम, वो वाली चीज़ जो इंक्रीज हो रही है विद टाइम। और आई थिंक एक्सेसिबल भी, क्योंकि आप सोशल मीडिया की वजह से एक्सेसिबिलिटी इज़ द वर्ड, आई थिंक एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है कि हम ब्यूरोक्रेट्स को भी वही उसी लाइट में देखें, उनसे एक एलियनेटेड फीलिंग हमें ना आए कि वो एक होता था कि बिल्कुल एक अलग क्लास है, बिल्कुल कि उनसे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं या क्या, वो एक एलियनेशन में आई थिंक वो कमी आ रही है। और हालांकि देखो, काम आप लोगों का हमारी फैसिलिटेशन के लिए है, ताकि आप लोग हमारी मदद कर सको। बिल्कुल। तो अगर हम बिल्कुल एक समझे कि ये कोई ऐसी मखलूक है जो यहाँ बैठी है, जिन तक मतलब पता नहीं हम पहुँच नहीं सकते, तो आप हमारा काम कैसे करोगे जब हम आप तक पहुँचा ही ना सके। बिल्कुल। ऐसा ऑफिस में भी कभी कभी होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ लोग इस तरह आते हैं, कुछ कंसर्न इस तरह आते हैं कि आप कहते हो अच्छा दे न्यू दैट दे कुड अप्रोच मी फॉर दिस सर्टेन इशू,
तो उधर भी हैरानगी होती है कि लोगों के अंदर अब अवेयरनेस आ रही है कि अच्छा आपको ये इशू है तो वी कैन गो टू देम एंड वी कैन आस्क देम टू रिजॉल्व द इशू, और वो सुन लेंगे आपकी बात, सुनते हैं और उस पर जो भी एक्शन है वो फिर हम अकॉर्डिंगली लेते हैं। अच्छा, तो एक ये तो मैं कहूँगी ये पोजीशन की वजह से तो आपको मिल जाती है, लेकिन एक जो एज फैक्टर होता है नहल, मतलब हमारा एक तो कल्चर इस तरह का ना, हम कहते हैं कि कोई बड़ी एज का शख्स होगा तो ही उसका तजर्बा इतना होगा कि अगर वो कुछ कर रहा है या कह रहा है तो वो ठीक होगी। हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इज़ इट कि लोग आपको सीरियसली किस तरह से मनवाना पड़ता है? आई बी ऑनेस्ट, आई थिंक एज वाली बात बड़ी अच्छी आपने जो है रियलाइज़ की है, बिकॉज ये होता है एज पे लोग वाकई जो है ना वो एक उनका जो एक एटीट्यूड होता है या जो एक परसेप्शन इंस्टेंटली बन जाता है वो थोड़ा सा ये कैसे ये तो बच्ची बैठी हुई है, मतलब हाउ इज शी गोना लाइक हैंडल एग्जैक्टली व्हाटएवर द इशू इज गोइंग ऑन। एंड ये हमने सिर्फ ऑफिस वर्क में नहीं देखा, बिकॉज हम लोग की भी ऑफिस का काम अलग होता है, फील्ड का काम अलग होता है। We've seen जब फील्ड पे भी जाएं तो someone would not take you seriously until and unless वो they would see you working, they would see कि अच्छा she knows what she's doing, तब तक वो एक natural doubt रहता है। मेरी जगह शायद कोई एक mature, you know, maybe a man, not I won't even say a woman, क्योंकि उनको भी undermine किया जाता है। कोई mature man हो तो maybe वो he would just step out and instantly people would be like, oh you know he knows his work or he knows what he's doing। हमें लेकिन ऑन दी अदर हैंड आई रियलाइज मुझे करना पड़ता है थोड़ा वो आउट ऑफ द स्टेप जाना पड़ता है टू यू नो टू टेल देम कि ओके आई नो व्हाट आई एम डूइंग और कि एज होगी ठीक है बट आप वो एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस टू बी हियर एंड आई हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस टू बी हियर एंड इफ आई अगर मैं आ गई हूँ तो इट्स बिकॉज आई कुड ना, बिकॉज आई वाज एलिजिबल टू फॉर इट। तो लेकिन एज पे करना पड़ता है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट आते हैं ऑफिस में लोग आएंगे बेटा बेटा बेटा, आई एम लाइक जी सर बताएं क्या इशू है। अच्छा ये मुझे एक्चुअली बताओ कि मतलब डू यू फील ऑफेंडेड लाइक दैट के मतलब अब जब आप ऑफिस में हो तो फिर तो आपके पास एक पावर और पोजीशन है जो आपको एक मैम वाला टाइटल दे देता है, बिल्कुल, बट कोई आपको जैसे कि अच्छा हाँ कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं जैसे लोग के। This happens very oftenly and this happens more in my office than in field actually। ऑफिस में बहुत and there's a difference कि कोई बुजुर्ग आदमी है वो मुझे बेटा करके बुला रहे हैं, अच्छा ठीक है वो एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन बहुत लोग अंडरमाइन करने के लिए बहुत ऐसा होता है कि दे वुड कम इन से बच्चे बेटा मेरी बेटी, अब जरा वो एक वो जो टॉन्ट करने के लिए जी 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 या फिर बेटियों की तरह कर, तो अब काम उनका इज नॉट लीगल नहीं होगा, कोई किसी को नुकसान पहुंचाया हुआ है कोई इस तरह की चीज़, बट वो अंडरमाइन करने के लिए वो चीज़ कहेंगे, लाजमी कहेंगे उनको। एंड कहीं कहीं मुझे कहना पड़ता है कि आप देख लें ये ऑफिस है, ऑफिस का सेटअप है, प्रोफेशनली बात करें, यहाँ पे आपने क्या बात करनी है। तो ये अंडरमाइन बिल्कुल होते हैं, एज अ फीमेल तो होता ही होता है, ऊपर से एज वाला फैक्टर भी आ गया तो वो नॉन सीरियस वो थोड़ा सा लेते, तो कभी कभी वो असर्ट करना पड़ता है अपने आप को कि मतलब प्लीज़ ऑफिस प्रोटोकॉल्स एंड डिसेंसी। हाँ। और वो कहते हैं ना कि बात सारी सीट की है, इंसान की तो वैसे भी नहीं होती, तो आप मुझे ना देखें आप सीट को तो देखें ना कि क्या है किस तरह है। लेकिन हम लोग इतना उसको फॉलो नहीं करते, मतलब यही कोई बाहर अगर चीज़ हो यू नो दे इवन हैव यंग प्राइम मिनिस्टर्स, हम लोग एब्सोल्युटली तो जब हम उनको मतलब यंग प्राइम मिनिस्टर्स उनके हैं, उनको तो नहीं है वो कहेंगे ना बेटी यू आर माय डॉटर, यू रिस्पेक्ट देम एज अ पीएम, बट हमारे यहाँ ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अच्छा नहल, जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि कुछ लोगों का ख्वाब ही वो होता है कि बस सीएसएस कर लें क्योंकि इससे जो पावर मिलती है और अथॉरिटी मिलती है वो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली किसी और जॉब से नहीं मिल सकती है। तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में कहूँ, मतलब यू न्यू दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट सीएसएस करना चाहती थी या कुछ और ड्रीम्स थे? मैं 7 साल की थी, बाबा का बड़ा शौक था। मेरे जो अंकल्स थे, अंकल्स ने जो वो दे वर फ्रॉम द फर्स्ट कॉमन, जब सीएसएस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दे वर फ्रॉम दैट बैच। तो बाबा वाज द यंगेस्ट, फॉर सम रीजन ही कुडंट टेक एन अटेम्प्ट। तो हम 4 बहनें हैं, बाबा का बचपन से ख्वाब था मेरी कोई एक बेटी जो है ना, अच्छा, वो सीएसएस करेगी। तो आई रिमेंबर आई वाज 7 years old, और वो आपके स्कूल में पूछते नहीं है कि लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप, उसमें मैं लिख दी थी सीएसबी ऑफिसर, बिकॉज वैसे सीएसएस ऑफिसर को सीएसपी ऑफिसर कहते हैं, बट बिकॉज आई वाज सो यंग एंड बिकॉज आई लैक्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट वाज, तो जो मैंने बस कैच किया कि कोई सीएसपी ऑफिसर सीएसपी ऑफिसर, अच्छा, उसको मैं लिख रही थी सीएसबी ऑफिसर बिकॉज आई वाजंट अवेयर ऑफ व्हाट इट एक्चुअली वाज, बट यू जस्ट न्यू के है यही है ये था। फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा इतने सपोर्टिव हैं कि एज आई ग्रू अप ही गेव मी द ऑप्शन कि ये है, इफ़ यू वांट यू नो इंटरेस्ट बनता है देख लो कर लो।
बट कभी कभी आई थिंक पेरेंट्स की लक ऐसी होती है कि बच्चे इनकलकेट कर लेते वही चीज़ जो पेरेंट्स का ख्वाब होता है। एग्जैक्टली। बाकी बहनों ने नहीं किया, उनने कोशिश वगैरह की बट नहीं, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। मैंने कर लिया था। तो जब बैचलर्स करने का टाइम है, जब ग्रेजुएशन CSS वाले, अच्छा, मैंने अपना बैचलर्स किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नस से। ओके, इंटरेस्टिंग। तो यू न्यू, हाँ, उस टाइम पे नस की वेबसाइट पे जब जाते हो आप, तो उस आई डोंट नो व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज राइट नाउ, बट उस वक्त इट वाज क्लियरली रिटन कि दिस फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू अपेयर फॉर द CSS एग्जाम। सो इट वाज ऑलवेज द गिवन कि एग्जाम तो देना ही देना है, क्लियर हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एग्जाम देना है। एग्जाम देना मतलब वो आपकी डेडिकेशन थी, वो आपकी एक नियत, क्लियर गोल। बैचलर्स के फौरन बाद अटेम्प्ट दे दी। फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर, अच्छा, आई कुड नॉट क्लियर। फिर सेकंड अटेम्प्ट दी, तो उसमें फिर क्लियर हुआ। तो ये भी बहुत लोग इस चीज़ पे घबराते हैं, पहली नहीं हुई, सेकंड क्या क्या नहीं, बट वो आपकी अपनी एक एक्सपीरियंस होता है, वो उससे आप ग्रो करो, क्या करो, वो आपकी अपनी। और आई थिंक काफ़ी जो अभी हम देखते हैं कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, आई वुड से लाइक आई इंटरव्यूड हमजा भाई, हु वाज द एक्टिंग डीसी, जो डीसी थे उस वक्त, हाँ हाँ, यस, डीसी इस्लामाबाद। उनका भी यही था कि ही कुडंट क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो ऐसे ही है बिकॉज समटाइम्स वो एग्जाम में आपने रियलाइज करना होता है कि व्हाट इज इट दैट दे आर आस्किंग। आई रिमेंबर मेरी तो पहली अटेम्प्ट में आई गॉट सिक अ मंथ बिफोर द एग्जाम्स। मुझे थ्रोट वाला इशू हो गया, वो टॉन्सिलाइटिस हो गया, एंड आफ्टर लाइक 11 years तो आई वाज रियली सिक। आई वाज टेलिंग माय फादर कि बाबा नहीं अभी नहीं मैं दे सकती। एंड उस वक्त आई वाज 21 जब मैं नई ग्रेजुएट हुई थी। मैंने कहा भी देयर आर लॉट ऑफ इयर्स, आई गिव इट 30 years 30 या I was like, I'll give it next year, like what's the issue? नहीं तुम कर लोगी, दे दो अभी। बैठी उसमें फिर आधी तैयारी के साथ बीमार हो के फिर उसका नहीं आया, बट एटलीस्ट आई न्यू कि ओके दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू इम्प्रूव, इफ आई वर्क ऑन देम लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वो भी बड़ी एंजाइटी होती है ना, किस तरह का होगा एग्जाम का, भाई ये ऊपर नीचे किस तरह से पढ़ना है, तो वो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे सारे सीनियर्स ने कहा था कि second attempt लाजमी दो, and do not take a break, because what you've learned from the first attempt apply it in the second attempt and see कि आपने कहाँ improve after all it's just an exam, अगर आप उस तरीके से देखो। Exactly। मुझे एक और मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जिस आप यूनिवर्सिटी में आप किसी सब्जेक्ट में A ग्रेड लेने के लिए मेहनत करोगे ना, वैसे ही CSS के हर पेपर में करो एंड यू विल क्लियर इट। ऐसे ही है, और वो हो गया क्लियर। अच्छा, और नैल एक ये भी वो जो होता है कि उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलती है, मतलब आई नो अ फ्यू पीपल जो चाहते थे कि उनकी वो जाएं ही पुलिस में या कस्टम्स में, लेकिन वो कम होते हैं। मोस्टली लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये क्यों? और क्या आपका भी पहले से डिसाइडेड था दैट इफ़ यू पास CSS एग्जाम्स यू आर गोइंग टू गो फॉर दिस? नहीं, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा शौक पुलिस का था। अच्छा। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो भी मैं यही सोच के दे रही थी कि मैंने पुलिस में जाना है। ओके, मैंने पुलिस वाली जॉब करनी है। आई वांट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म एंड दैट वाज माय मोटिवेशन फॉर इट। क्योंकि बाबा की तो CSS वाली मोटिवेशन, बट पर्सनल भी तो आपने कोई एफिलिएशन बनानी होती है, अदरवाइज तो व्हाई वुड यू वांट टू बी इन इट। तो मुझे पुलिस का बहुत शौक था, लेकिन मामा, अच्छा, मॉम्स कंसर्न कि नहीं पुलिस कैसे, एंड यू नो वो एक जनरल आपकी अभी भी थोड़ी क्या आई थिंक काफ़ी उस पर अभी भी है एक टैबू है कि अच्छा लड़कियां पुलिस में इन्वायरमेंट कैसा होगा, कैसे काम करेंगी, ये सारी चीज़ें। बट इवेंचुअली फिर जब टाइम आया, बिकॉज आप अपनी प्रेफरेंसेस ऑलरेडी लिख के देते हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो फिर वो मेरिट लिस्ट जब बनती है उसके हिसाब से फर्दर आपकी फिर एलोकेशन होती है। लेकिन फिर आई डिसाइडेड कि ठीक है लेट्स अपनी भी चल गई और मामा की भी कर लो। तो आई पुट बोथ ऑनेस्टली। मैंने फर्स्ट पे पास रखा और पुलिस सेकंड पे रखा ना, देन आई वाज लाइक अल्लाह मियां अभी आपके ऊपर है, अब व्हाटएवर यू फील इज बेटर फॉर मी वो आप कर दें। तो वो ये वाला रास्ता ये वाला बन गया। देन अगेन मैं कहूँगी ये भी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू नो ऑन फील्ड गली मोहल्लों में भी जाना, दुकानदारों के पास भी जाना, उनको भी समझाना। मैं कहती हूँ जो तो एक स्ट्राटा एक लेवल पे मेंटल लेवल पे होते वो आपकी बात समझ आते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते, जिनका वो एक्सपोजर नहीं होता, तो उनकी लेवल तक जाके उनको चीज़ समझाना कितना मुश्किल है, मतलब बीइंग इन द फील्ड, विजिटिंग ऑल दीज डिस्टेंट प्लेसेस। इस्लामाबाद में आई फील लाइक पुलिस वर्क का भी काफ़ी आपको आइडिया हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ना मैजिस्ट्रेट की पावर भी होती है एसी के पास, जो कि पहले सबके पास होती थी पाकिस्तान में, बट वो फिर कट ऑफ हो गई थी। और अब इस्लामाबाद और कुछ और एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जिसमें अभी तक प्रैक्टिस होती है, लाइक GB and KP के कुछ इलाके। अदरवाइज मैजिस्ट्रेट की पावर नहीं है। मैजिस्ट्रेट की पावर में देयर इज अ लॉट ऑफ पुलिस वर्क। आई टेल यू व्हाट, इनिशियली
जो एक अब तो कंप्यूटराइज्ड FIRs आना शुरू हो गई ना, बट जो पुलिस एक हैंड राइटिंग है ना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट टू रीड. जो एक पुलिस वाला लिखता है, हम कहते तो डॉक्टर्स की होती है उसी तरह बिल्कुल ना. लाइक डॉक्टर्स में तो चलो दे राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ना, अब पुलिस वर्क में दे सर्टन वर्ड्स आल्सो पुलिस वाले जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. तो आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट केम इनटू ऑफिस इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड दोज, क्योंकि हमारी जनरेशन में मैंने नोट किया है उर्दू भी वीक है. क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं क्योंकि वर्क टुवर्ड्स योर इंग्लिश, दैट्स व्हाट्स गोना हेल्प यू आउट आपके करियर में, आपको वैसे भी. तो उर्दू पे मुझे लगता है फोकस हम कम करते हैं तो थोड़ी रिलेटिवली वीक रह जाती है. लेकिन ये जो दफ्तरी काम जो मैं वाले कहूँगी, ये तो वही ट्रेडिशनल फाइल उर्दू वही. अब मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं वो उर्दू में आ रहे हैं सारे, दरखास्तें सारी उर्दू में. इनिशियली आई रिमेंबर I had to work on this a lot in these couple of months, but initially I remember I would get like a police की वो एक जो file आपके पास आती है, and I would just put it in front of me and I would act for a couple of seconds के like I'm reading it. सब समझ आ रही है, हाँ. But I can't, and then I would ask मैम के जी बताएं क्या issue है आपका, and then I would ask them, and then when they would leave तो I would take extra time to read upon whatever was in front of me. लेकिन उस वक्त नहीं समझ आती आपको, तो initially वो, लेकिन उसमें मेरा पुलिस के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हर तरह के लोग मिलते हैं आपको, ऑनेस्टली हर तरह के. आपकी मैजिस्ट्रेट की पावर की वजह से भी आपको बहुत लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ऑफेंसेस आर ट्राइबल 3 साल तक ना उनका हम लोग करते हैं, फिर वो दोज केसेस कम टू अस. उनकी जो पेटी ऑफेंसेस बेसिकली आपके होते हैं ना, उनकी बेल ग्रांट करता है जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है. तो वो हमारे पास केसेस आते हैं, तो हम लोग की 8 ACs इन इस्लामाबाद, राइट. तो 8 ACs का एक ड्यूटी रोस्टर होगा 4 days ईच. अच्छा. इन अ मंथ. वो 4 days यू हैव टू बी सिटिंग इन ऑफिस फ्रॉम 9 to 5. वो जो पिछले दिन अरेस्ट हुए होते हैं ना, वो पेश होते हैं बिकॉज दे पेटी ऑफेंसेस. फिर उनको बेल ग्रांट करनी है, नहीं करनी है, कितनी श्योरिटी लिखनी है, क्या करना है, मुचलका लेना है, व्हाटएवर, वो फिर यू आर द वन डिसाइडिंग इट. तो उसमें इतना आप लोगों के साथ, वो जो लोग आ रहे होते हैं, कोई अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बड़े आप हैरान भी होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका एक केस होता है 751 का, लास्ट में 2 parties फाइट और कोई लड़ाई हो जाए तो फिर वो उसके अंदर जो है ना वो अरेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. अब आई हैड पीपल इन माय ऑफिस पूरा खून हुए हुए, वो स्टिचेस लगे हुए, क्या कुछ नहीं, उस तरह की चीज़ें ऑफिस के अंदर एक्सपीरियंस करना. फिर फील्ड पे जाओ तो फील्ड पे लॉट ऑफ पीपल. ये चीज़ लेकिन मैंने नोटिस की है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वाई आई बी लाइक वेयर आर वी मूविंग एज अ कंट्री. मैंने नोटिस किया हमारे लोग मतलब ठीक नहीं होते. हमारे लोगों के अंदर, बिकॉज कोई आपको आके पुश तो नहीं कर सकता ना, डू द राइट थिंग, या फिर कि इस रास्ते पे चलो ही चलो. नो वन कैन फोर्स यू. आई हैव नोटिस पीपल नहीं, लोग ठीक नहीं होते. और फिर हम वैसे हुक्मरानों पे डालते हैं कि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस ठीक नहीं. मैं कहती हूँ वो किससे निकले? यही है हमारे हम ऐसे हैं. बिल्कुल. और अगर हम कहते हैं उन्होंने करप्शन, मैं कहती हूँ आप लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में जिसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या वो करप्शन नहीं करता है? करते हैं. आप यकीन करो मरियम, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल अगर दूँ कि ये जो पेट्रोल एजेंसीज होती हैं, वी क्लोज देम डाउन वेयर एवर वी फाइंड देम. वो खुला पेट्रोल बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो कि मना कि में कोई एक्सप्लोजन हो सकती है. जस्ट वेरी थ्रेटनिंग सी चीज़ है. आप यकीन करोगे आई हैव एक ही बंदे को 3 बार भी अरेस्ट किया है. और फिर वापस कोई हरकत. They would still do the same and I would arrest them. They would appear in my office. पपी डॉग आइज हैं, माफिया हैं, प्लीज़ माफ़ कर दें. कॉल्स भी आ रही होंगी उनके सपोर्ट में कि प्लीज़ एक दफ़ा जाने दें, दोबारा नहीं होगा, बच्चा था, नहीं समझ में आई, पता नहीं था. वी वुड टेक हम उनसे बयान हल्फी भी लेंगे दैट दे वोंट डू इट अगेन. फिर कुछ अर्से बाद फील्ड में निकलो, दे डूइंग द सेम थिंग. एंड एज सुन एज दे वुड गेट आउट ऑफ ऑफिस दे वुड बी लाइक बस इतना सा था, हम तो छूट गए, ये वो. तो मतलब इट्स अ वेरी छोटी एग्जाम्पल दे रही हूँ, और इस तरह के इतने केसेस आपको और देखने मिलते छोटे, लेकिन वी स्टिल कंटिन्यू टू कि जितना हम उनके ऊपर जो है ना क्रैक डाउन कर सके, हम फिर भी करते हैं. व्हाई डू यू थिंक ये वाला
रोब और दबदबा हमारे सिस्टम का क्यों नहीं है? मुझे एक तो वो लगता है कि हमारे लॉ में काफ़ी लूप होल्स हैं। मतलब आपको पता है अगर आप मर्डर भी कर दो, कोई आपका हाई प्रोफाइल केस भी बन जाए, कुछ देर तो हेयरिंग्स भी होंगी, कुछ टाइम मीडिया पे भी हाईलाइट होगा, उसके बाद वो बिल्कुल ही सिमर डाउन कर जाता है और फिर आपको नहीं पता। तो आई थिंक क्या यही रीज़न है कि लोग इस तरह की छोटी छोटी करप्शन करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो बड़े बड़े उनको आज तक कोई हाथ नहीं पकड़ सका, तो हम इसमें तो निकल ही जाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि पीपल नो कि हाँ निकल ही जाएंगे। एक लॉलेसनेस का जो एक फैक्टर है, अब वी वर्किंग 24/7। मुझसे पूछते हैं ना लोगों वीकेंड आ रहा है तो यू नो फाइनली ये आप लोगों का नहीं होता। व्हाट वीकेंड क्या मतलब, देयर इज नॉट इवन ऑफिस टाइम भी नहीं है आपका। बट लोग ठीक नहीं है ना ऑनेस्टली। अगर मैं एक को पनिश कर भी रही हूँ बार बार, एक पॉइंट आता है कि ही इज ऑल्सो गोना स्टॉप। ये भी मैं बता दूँ कि वो नहीं है कि ही इज गोना कंटिन्यू टू डू इट, बिकॉज देन हमारा क्रैकडाउन भी उनके ऊपर और हैवी होता है। बिल्कुल। बट इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग कि दूसरी बार भी मैं जा रही हूँ तो देयर स्टिल देयर के यार अभी आपको अभी तो कुछ अर्से पहले बताया ये नहीं करना आपने। इवेंचुअली फिर उनको रियलाइज होता है। और आई थिंक ये हमारी तरफ से जितना हम सख्ती करते हैं ना, उतना ही जो है ना वो डर बैठते हैं, वो थोड़ी सी डेटरेंस आती है उसके अंदर। नहीं तो ये भी मैं आपको क्रेडिट दूंगी, क्योंकि आप बार बार जाके उनको मना कर रहे हैं। एक दफा तो उनको भी लगेगा कि ठीक है आज कर लिए, बस ठीक है वो खत्म हो गया। इसलिए हम और हमारे इवन जो हमारे डीसी हैं ही ऑल्सो हमें इस चीज़ का बार बार जो है ना कहना और एहसास दिलाना कि constant deterrence चाहिए होती है। So you keep working, which is why you'll see इस्लामाबाद में ACs are always working. कोई ना कोई काम चल रहा है, कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं कि बस करें। बट उसमें मुझे यही होता है ना कि like what are the people doing? We're not there कि हम जाके, मतलब बहुत petty सी example है, but अब I can't tell people ना ये जो आपने रैपर बाहर फेंक दिया इसको डस्टबिन में, you know it's wrong, you're still doing it. तो हर चीज़ आपको स्पून फीड की जाए कि अब ये करें ये ना करें। तो लोग आई थिंक उनको यही है कि सिस्टम की आई थिंक वीकनेस है, हम निकल जाएंगे कर लेंगे। हर कोई कर रहा है ये वाली बात भी, हर कोई कर रहा है, तो वो फिर इतना सीरियस लेते नहीं है इस इश्यूज़ को। बट अभी जो आपने जैसे बात की कि आपस में जो आप असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के जितनों को मैं जानती हूँ, आई नो दे वेरी फ्रेंडली, वेरी डाउन टू अर्थ और बड़े फैमिली ओरिएंटेड सा एनवायरनमेंट आपस में भी है। सो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन विद देम? मतलब किस तरह है? अच्छा, ऑल ऑफ देम आर माय सीनियर्स सर्विस के अंदर ना, मेरे सारे सीनियर्स हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इस्लामाबाद में रहना इट्स अ डिफिकल्ट पोस्टिंग, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑलवेज। एग्जैक्टली, द कैपिटल है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, और इसमें मैजिस्ट्रेसी भी है जो कि बाकी एरियाज में नहीं है। तो every single time, whatever AC I've called for whatever issue, क्योंकि these ACs have been serving for more than 2 years इधर जो हैं, क्योंकि इनमें से काफी को तो हम भी काफी टाइम से इंटरव्यू और देख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस टाइम जिस वक्त भी कॉल करो, मैसेज करो, सर दिस इज एन इशू, मैम दिस इज एन इशू, हाउ डू आई डील विद इट, instantly they would tell me ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। They're very helpful in whatever capacity they can ना, बहुत helpful है। तो मेरा अच्छा, आप लोग कवर अप करते हो एक दूसरे को? फॉर इंस्टेंस अगर एक किसी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आपका कि कोई फैमिली कमिटमेंट है, कोई आपने कहीं किसी यू नो और यू जस्ट नॉट वेल, आपका मेंटल ऑफ डे है, कुछ भी, they're always available. They're always a text away कि एक text आप करेंगे, प्लीज यू नो ये इशू है, कैन यू कवर अप फॉर मी, कैन यू आप ये विजिट कर लें, ये देख लें, whatever। वो बहुत आसानी से जो है ना, इस्लामाबाद में ये चीज़ मैंने देखी है। नहीं, ये बहुत मजे का एक जो एनवायरनमेंट, क्योंकि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे। एक तो होता है कि इतनी कम्पिटिटिव फील्ड है और आप नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, वो जो एक प्रोफेशनल जेलसी टाइप, हाँ एग्जैक्टली, वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और आई थिंक होती भी है पाकिस्तान के बाकी एरियाज में ना। उसमें एक तहसील होती है और वो एक तहसील का एक एसी होता है और उसका फिर हमारा ही रोब हो बस इस इलाके में और वो इंटरचेंज नहीं होता जो काम होता है आपका, क्योंकि एक जगह का एसी एक ही जगह का एसी। बट इस्लामाबाद में बिकॉज सब डिविजन्स हैं तो वो इंटरचेंज हो जाता है। जो मैजिस्ट्रेट की पावर है पूरे इस्लामाबाद की नोटिफाई। सो हु इज द स्वीटेस्ट? I can't take one. नहीं, that's not fair. Honestly, all of them. अच्छा, all of them. मैं वाकई एक नाम नहीं दे सकती, क्योंकि जिसके पास जब जी नहल what you need help with, मुझे बताओ, हो जाएगा, कर लेते हैं। अच्छा। एक नाम मैं सोच के भी आई थिंक नहीं बता सकती, नहीं कर सकते, जाती हो जाएगी, हो जाएगी फॉर श्योर। ओके, अच्छा नैला, अभी आपने खुद ही बातों में तस्करा किया है कि क्योंकि ये इस्लामाबाद है, कैपिटल है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट वाला जो आपने सिस्टम बताया उसकी वजह से काम ज़्यादा होते हैं। फिर ये कि पॉलिटिकल कोई भी इंस्टेबिलिटी हो जाए तो धरने भी इधर ही आएंगे, रेड जोन भी आपका इधर ही है, कोई हियरिंग हो जाए आपकी सुप्रीम कोर्ट भी इधर ही है। तो यहाँ का काम बाकी शहरों की निस्बतन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रिक्ट है। एट टाइम्स काफ़ी टोल भी लेता होगा। मुझे याद है मैंने आपको एक पिछले कुछ टाइम में मैसेज किया था ना, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या था,
बट हमारे खैबर पे टिकर चला था कि आपकी गाड़ी के ऊपर पथराव और इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, आई गॉट वरीड एंड आई जस्ट ट्राइड कांटेक्टिंग यू कि सब खैरियत है वो। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती है, मतलब धरना हो जाए, वो जो लोगों को गुस्सा तो सरकारी अफसरान पे है ना, ऐसे वो फिर ये नहीं देखते कि ये पॉलिटिशियन है या क्या है, ग्रीन नंबर प्लेट है, सरकारी नौकरी है तो बस इसको अटैक कर दो। सो वो क्या इंसिडेंट था एग्जैक्टली? वो था इंसिडेंट जब हम लोगों का मई में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, नाइन्थ में वाला, बिल्कुल ये वो वाला टाइम था। तो आई रिमेम्बर उस दिन रात के 3-3, 4-4 बजे तक भी जो है वी वर ऑन द रोड्स, और जो शेलिंग हो रही थी तो उसमें मैं थी और मेरे साथ जो इसी हमारी सदर है मैम सानिया, वी जो 26 नंबर वाला इलाका था, रात के 4-4 बजे तक भी वी वर टेकिंग शेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वी हैड टू गो एंड रश इनटू द होटल और व्हाटएवर, सॉल्ट वाटर ये वो, बिकॉज शेलिंग बेसिकली आप क्यों करते हो? टू काम द सिचुएशन डाउन। जब एक पॉइंट आता है ना आपका, व्हेन यू रियलाइज के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा एंड इट वुड स्टार्ट हर्टिंग नॉट जस्ट द पब्लिक बट जो पब्लिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी उस पॉइंट पे करते हैं ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो और सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल की तरफ जाए। हमारी ड्यूटी में तो ये होता था कि वो दिन मैं 2 घंटे घर सोने आती थी, उसके बाद दोबारा कॉल आती थी कि पहुँचे, फिर पूरी ड्यूटी पे, पूरा दिन रोड पे हैं, पूरा दिन यू नो यू आर डीलिंग विद प्रोटेस्टर्स समहाउ कि थोड़ा डाई डाउन हो जाए, बट नहीं। और वो भी एग्रेसिव प्रोटेस्टर्स मैं कहूँगी, एग्रेसिव, ऑल ऑफ देम वर एग्रेसिव। पहले 2 दिन हमने वो शेलिंग वाला किया, उसके अगले दिन वही सोई भी नहीं हूँ, घर से सुबह आई हूँ। तो बेसिकली वो जो था वो एरिया ब्लॉक होने वाला था प्रोटेस्टर्स से। अब उन प्रोटेस्टर्स के पास पत्थर थे, सो माई कार वॉज पार्कड अ लिटिल फार अवे, तो आई गॉट ऑफ द कार टू टेल जो लोग आ रहे हैं ना उस तरफ के मोड़ लें यहाँ से गाड़ी वापस ले जाए, बिकॉज वो पथराव हो जाए, कोई पता नहीं होता, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो या बड़ा ना भी हो, तो इट कुड जस्ट बी वेरी हार्मफुल ना। आई गॉट ऑफ द कार टू टेल देम कि आप चेंज करना शुरू करें ना विद द हेल्प ऑफ माई स्टाफ। तो वी वर वेटिंग फॉर द पुलिस रिजर्व, अभी वो हमारे पास नहीं पहुँची थी। अच्छा, बिकॉज वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा करते हैं ना, क्योंकि जानी नुकसान खुदा ना खास्ता इस सिचुएशन में हो सकता है। तो वो मैं निकली हूँ, दूर से किसी ने देखा है कि यार ये तो कोई सरकारी गाड़ी, वो जो आपने कहा ना ग्रीन नंबर प्लेट पे अटैक, बस वो कोई दूर से भागता हुआ आया है बंदा, और मैंने देख लिया कि समझ रनिंग टुवर्ड्स मी, तो आई गॉट इनटू द कार, आई गॉट इनटू माय कार, माय ड्राइवर गॉट इन द कार एंड जो हमारे साथ ऑपरेटर होता है ही आल्सो गॉट इन द कार। अभी हम आए तो अभी मैं बैठी हूँ बिकॉज इट वाज गेटिंग ब्लॉक्ड, तो माय ड्राइवर कुडंट इंस्टेंटली ड्राइव। उसने पहले पत्थर मेरे शीशे पे मारा है। अल्लाह, वो कोई टेंट था उस वक्त, अब तो नहीं है, पर उस वक्त गाड़ी पे टेंट था, वो स्टिकर की वजह से द ग्लास डिड नॉट ब्रेक। उसने उसके बाद मेरे ऑपरेटर के शीशे पे मारा, वो शीशा टूट गया। फिर ड्राइव किया मेरे ड्राइवर ने, तो उस बंदे ने पीछे से पत्थर फेंक दिया। उसने पीछे से फेंका तो फॉर्चुनेटली आई वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, और पत्थर जो इतना बड़ा वो पत्थर था वो मेरे राइट पे आके गिरा है। शीशा टूट गया पीछे से गाड़ी का, अंदर आया उसने वो अंदर आया तो पूरी शार्ड्स जो थी सारी शीशे की, शुक्र है आप उस साइड पे नहीं बैठी हुई थी, अदरवाइज तो वो डायरेक्टली। तो आई डू थिंक कि ओके व्हाट वाज माय, आई वाज जस्ट डूइंग माय ड्यूटी, नथिंग एल्स। और इन्हीं लोगों के लिए आप वहां पे, इन्हीं लोगों की मदद के लिए, उन्हीं की फैसिलिटेशन के लिए, कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना पेश हो जाए जिसमें कोई नुकसान हो जाए, चाहे वो लोगों को, चीज़ों को, जो भी जिस तरह भी। मैं तो वही मैनेज कर रही हूँ ना, तो व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व इट। तो कभी कभी आप सर्विस में होते हो ना, तो आप ये चीज़ सोचते हो कि मतलब आई वाज लिटरली जस्ट देयर टू हेल्प एंड जस्ट टू डू माई ड्यूटी। आप यूर एन ऑफिसर, आप ऑफिसर हो, you're in the media, whatever you are gonna get told by your seniors, that's what you're gonna do, right? Seniors का और आपका जो एक मतलब आपकी जो जेडी में आता है, आपने तो वही करना है, आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो। एग्जैक्टली, मुझे कहा गया प्लीज मैनेज एंड मेक श्योर कि पीसफुल हो सब। और यही होता है कि अगर वहाँ पे अथॉरिटीज ना मौजूद हो, आप लोग ना हो, तो कहते हैं इतना कुछ हो गया और ये पता नहीं कहाँ थे। बिल्कुल, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा डे था, लाइक आई गॉट अ लिटिल शुक फॉर अ व्हाइल। उसके बाद तो थोड़ी सी आदत हो गई कि अच्छा, तो क्या बना उसका, मतलब अरेस्ट हुआ, आइडेंटिफाई हुआ? आई डोंट थिंक सो, आई ट्राइड कि पता चले, बट बिकॉज यू नो दे वर ऑल कवर्ड अप, वो उनके फेसेस कवर्ड अप थे, इट हैपेंड विद इन सेकेंड्स, तो आई कुड नॉट रिकग्नाइज। दैट्स अनफॉर्चुनेट कि मतलब अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कोई इस तरह की चीज़ हुई और वो आइडेंटिफाई हो के, यू नो,
आंसरेबल नहीं हो रहे तो फिर आप बाकियों के साथ क्या हो सकता है हुआ भी हो, बट आई एम नॉट श्योर। मेरे क्योंकि सामने ये बात नहीं आई, बिकॉज लॉट ऑफ अरेस्ट वर मेड ऑफ कोर्स उधर, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो है एक अनरेस्ट क्रिएट हो रहा था, तो ही माइट हैव गॉटन, बट इट वाज जस्ट डिसअपॉइंटिंग कि लोग जो पहला गुस्सा निकालते हैं अपनी अथॉरिटीज़ से। आई थिंक मुझे एक एलियनेशन की हम बात कर रहे थे ना, उसको एक ख़त्म करने की ज़रूरत है कि वी लिटरली हेयर एंड वी जस्ट लाइक यू, और हम मतलब जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी, नथिंग एल्स। तो लेकिन एक वही अब मैं कहूँगी आवाम का भी उस तरीके से मैं कहूँगी कसूर नहीं है नहल। अब देखें लोग आजकल जो सबसे करंट इशू जो बिजली के बिल लोग लेके बाहर निकले हुए हैं और एहतजाज करें, जो कह रहे हैं कि अगर हमारी तनख्वाह ही 10,000 है तो माहाना, हम 14,000 किस तरह से बिजली के बिल अदा करें, जिसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। आई थिंक उनकी फ्रस्ट्रेशन भी उनकी जगह बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली मतलब वो तो इतने टिल्ट तक गए हैं दैट वी हैव एक्चुअली सीन अ फ्यू suicide cases where people were actually forced to take their own lives, कि उनको नहीं समझ आ रही है इसके बाद वो क्या करें। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो अपने आप पे निकाल रहे हैं, या फिर वो वही कहेंगे कि हम इतने बस इसीलिए हम भी जो है फिर इस चीज़ को लेट गो कर देते हैं, एंड फिर हम लोग ने भी बहुत सीरियस एक्शन नहीं लिया ना कि हम ढूंढे उसको कौन है ये भी मैं कहूँगी आपने उसको ईगो का मसला नहीं बनाया कि ठीक है, यू नो समथिंग वाज हैपनिंग, हो गया, मे बी आई शुड पार्क माय कार इवन फर्दर अवे। आप इस तरह की चीज़ें सोचते हो, बट फिर आप उस चीज़ को थोड़ा सा करते हो कि बिकॉज वाकई मुल्क के हालात जो हैं दे वेरी लाइक आपको बहुत अलार्मिंग हुए हैं। और नॉट जस्ट लाइक आप ये नहीं कह सकते, बिकॉज जो अमीर हैं दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मैनेज, द मिडिल क्लास इज ट्राइंग टू मैनेज, गरीब एवरीवन तो हर स्ट्रेटा की अपनी अपनी स्ट्रगल्स और है। हाँ बिकॉज मुझे कोई रिसेंटली अभी कोई बात कर रहा था तो कह रहा था कि अमीर लोगों के लिए मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ अ बिजनेस एंड दे हैव टू पे पीपल जो उन्हें हायर किए हुए, अब जो पे कर रहे हो जिनको, आप वो एक पॉइंट पे आके कहेंगे कि सर थोड़ी सी हमारी सैलरी बढ़ा दें, महंगाई होगी। दे आल्सो हैव टू मैनेज बिकॉज दे कांट आल्सो से वो ये जो टैक्सेशन का रोना लोग रो रहे हैं, आप इमेजिन करो ये अपर क्लास पे कितना ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है। और फिर एक वही चीज़ होती है कि चलें टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन लगा कहाँ रहे हैं, जो एक हमारे माइंड में चीज़ डाल दी हुई है कि हर जगह करप्शन है, अपनी जेबें भरी जा रही हैं। तो एक वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि या तो वो हमसे लो और हमारे ऊपर लगाओ कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स हो कोई, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इफी सिचुएशन आई वुड से। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसे anxious situation है for the country I think, and all of us want के हालात बेहतर हो, लेकिन I think वो थोड़ी सी एक frenzy चल रही है where things aren't really going in the right direction. We can only hope for the betterment, और एक वही है कि अच्छाई की तरफ जाए सिस्टम हमारा। वही है, अगर ये वाला सिस्टम वाली चीज़ ठीक हो जाएगी तो eventually everything else would start taking its place. शायद मुझे तो लगता है everyone should you know try in their individual capacity कि they should do whatever they can to be right. just आप अपनी ज़ात में सिर्फ ठीक भी हो जाओ ना, ये वैसे अपनी ज़ात में बहुत खूबसूरत बात है ना, तो that's right. वो भी बहुत आगे चीज़ जाती है बिकॉज वो फिर कलेक्टिव होता है ना सारा। आप खुद ही नहीं, बिकॉज छोटी छोटी बातें, यू डिसऑनेस्ट टू समवन, वो भी आपकी ज़ात की खराबी। आप अपनी वर्क प्लेस पे अपने घंटे पूरे नहीं करे, वो भी डिसऑनेस्टी है। इसको कोई नहीं मानता, ये जो इस लेवल पे हम अपनी अपनी कैपेसिटी में गलत काम कर रहे हो तो उसको कोई नहीं देख रहा होता। तो मुझे ऐसा अब तो इतना वो, अब स्पेशली आप ये चले जाओ कुछ रिफ्रेशमेंट सेंटर्स पे, मुझे तो लगता है मेरा तजर्बा ही ऐसे, वो हमेशा आपको 50-60 रुपए ऊपर बताएंगे ऑलवेज, एंड व्हेन यू आस्क देम टू रिकैलकुलेट या क्या है तो फिर वो अच्छा सॉरी गलती हो गई, अपनी उसमें बंदा जो जैसे जितना जहां से ले सकता है ना वो करता है, कोशिश कर, वो करता है, और नॉट जस्ट मॉनेटरी टर्म्स में, एग्जैक्टली इन व्हाटएवर लाइक वे दे कैन ना। मतलब मेरे पास कभी कभी कुछ किसी एक्शन की ऐसी सिफारिश आती है, मैं कहती हूँ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप मेरे पास ये सिफारिश लेके आए या आप मुझे कह रहे हैं, मतलब कि ये मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करती ना। वही वाली बात है, इंटेग्रिटी नहीं है ना फिर कि आप अपने लिए एक चीज़ है, दूसरों के लिए एक चीज़ है, बिल्कुल। तो वो अपनी ज़ात में जब तक ठीक नहीं होंगे, आई डोंट थिंक दिस कंट्री कैन मूव फॉरवर्ड। दिस कंट्री, वही वाली आपकी जो बात आपने शुरू में की थी, हुक्मरान किस में से आ रहे हैं, लोगों में से ही आ रहे हैं ना, लोग ही ठीक नहीं है। वही आपकी डिपिक्शन ही वो है, आपके अंदर से कोई चोजन है, तो ये आपके बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस तो होती हैं, लेकिन आई थिंक जनरली लेकिन फिर उनको भी वो चलने नहीं देते ना, क्योंकि हमारा काम भी समहाउ यही लोग चला रहे हैं जो वहाँ पे हैं somehow they are also getting benefited. Nothing can change until and unless मुझे यही लगता है कि अपनी ज़ात में हम ठीक होना शुरू नहीं होंगे ना, तब तक नहीं होता, मुश्किल है। अच्छा नहल, काफ़ी डिफरेंट नोयत के भी जैसे हम बात करें उससे भी पता चल रहा है, आप केसेस भी देखती हैं, लोगों से भी मिलती हैं, एंड आई थिंक इमोशनली फिजिकली ड्रेनिंग तो होती है जॉब, बट देन इमोशनली ड्रेनिंग भी होती है, स्पेशली फॉर वेमेन आई वुड से। हम लोग वैसे ही थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एम्पथाइज भी कर जाते हैं, सिंपथाइज भी कर जाते हैं, एकदम से
हिट भी कर जाती है कोई करता है, चीज़। करता है। तो आई वुड लाइक टू नो कोई आपके टेन्योर में कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा किस्सा जो There आपको are पर्सनली भी a lot, और इतने, मतलब आज की एग्जाम्पल आप ले लें, 164 की जो स्टेटमेंट होती है वो मैजिस्ट्रेट हम लोग लेते होते हैं, जो पुलिस केसेस होते हैं उनमें जो स्टेटमेंट लेनी है आपने डिफरेंट केसेस में। ओके आज ही मेरे पास एक केस आया हुआ है, एक 10 साल की बच्ची अपनी बहनों के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती थी और वो कोई रिश्तेदार ही थे। अब शी इज़ टेलिंग मी दैट शी इज़ गेटिंग सेक्सुअली हरास्ड बाय हिम सिंस अ कपल ऑफ मंथ्स एंड नॉट जस्ट हर, उसके साथ उसकी जो बहनें हैं, जो और बच्चियाँ आती हैं। एंड इमेजिन में यूर राइटिंग अ स्टेटमेंट, तो वो एक एक डिटेल बता रहे होते हैं आपको, sitting there listening to a 10-year-old tell you all of that. How is that not distressing? आप इससे कुछ अर्सा पहले 7 साल की बच्ची was raped by her own मामू, और वो बच्ची बैठी है और मुझे वो बता रही है और मैं इससे पूछ रही हूँ फिर अच्छा ये, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू राइट इट। वो बता रही है और मैं लिख रही हूँ, और मतलब I can imagine. आप how is that not supposed to take a mental toll on you? And that's just one thing. इस तरह की इतनी चीज़ें रोज़ के बेसिस पे देखना, और हर किसी का, बच्चे भी आते हैं, मतलब बॉयज़ ऑल्सो, गर्ल्स ऑल्सो, फिर वो अब बड़ी जेंडर एज और की एज तक बच्चियाँ तो जो भी, नॉट जस्ट exactly. दीज इश्यूज ना, इस तरह के कितनी और इश्यूज आपके सामने, कितनी लड़ाइयाँ आती हैं, कितनी मियाँ बीवी के इश्यूज हो रहे हैं आपस में, उनका कोई केस आ जाएगा आपके पास। दिस वन टाइम मेरे एरिया में किसी ने सुसाइड कर ली, एक बच्चे ने। रात के 12 बजे मैं आई टू रश टू दैट प्लेस एंड देन टू पिम्स के वो पोस्टमार्टम की जो एग्जामिशन है वो भी हम देते होते हैं ना, कि अच्छा नहीं है बिकॉज अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो यू नीड टू सी ना कि खुदा ना खास्ता कोई मर्डर तो नहीं है, कोई पॉइजनिंग, कोई इस तरह का इशू तो नहीं है, तो वी हैव टू असेस द केस। अब उसके लिए इफ आई एम लीविंग माई हाउस एट 12 in the night and I have to see, I have to meet the parents, I have to question them, I have to meet the family, उनको question करना, just knowing कि अच्छा सुसाइड क्यों कर ली, 20 साल का बच्चा था, सुसाइड क्यों कर ली, क्या ऐसा हो गया था, एंड यू नो उस वक्त इमोशनल एक आपका साइड है, लेकिन नहीं कर आपका पा रही, क्योंकि हम तो एक आदमी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया देखें या सिर्फ सुने भी, तो वो 2-3 दिन तो आपके माइंड में चलता रहता है, यू जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग दैट, और एक वो डर बैठा रहता है, खौफ। और मुझे होता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ सुनो ना, तो आपके हर किसी के अपने ट्रॉमास होते हैं, कुछ ट्रिगर हिट कर जाता है, exactly. कोई हाँ कोई बेल जो होती है रिंग कर जाती है, तो वो बट इमेजिन स्टैंडिंग देयर एंड इमोशनली यू आर टेकिंग ऑल ऑफ दैट इन, एंड देन यू आल्सो हैव टू गिव अ डिसीजन कि क्या करना है, पोस्टमार्टम कराना है, नहीं कराना है, ओके हैंड ओवर कर दें आप जो बॉडी है उनको। एंड इतने लोग इकट्ठे हुए, मगर वो बेचारे माँ बाप भी उस वक्त, या फिर जो फैमिली भी, हाउ आर दे सपोज टू रिस्पॉन्ड, एंड उनकी भी आप तकलीफ आप देखते हो कि यार दे हैव टू सिट इन अ सरकारी बंदे के ऑफिस में बैठे हैं, अगर कभी ऑफिस में भी आ जाती है एग्जाम्शन एंड देर लुकिंग फॉर एग्जाम्शन, प्लीज़ हमें दे दे तो हम जाके, बट साथ में आई ऑल्सो हैव टू सी कि इसमें कोई सस्पिशियस तो नहीं है, बिल्कुल इमोशनली उस साइड पे भी इंक्लाइन नहीं हो सकते कि हाय बेचारे दे हैव टू गो, बिकॉज व्हाट इफ कोई एक्चुअली इस तरह का केस हो जो कि इस तरह होता है, आप पॉइजन कर देते हैं बच्चे को, या कोई यू नो सुसाइड का नाम दे देंगे, स्पेशली लड़कियों में तो आपको पता है हमारे जो माशरे का थोड़ा सा इशू है, तो लड़कियों को कुछ इस तरह, तो लड़कियों के केस में मोर सेंसिटिव कि हमें और ज़्यादा सेस करना है कि नहीं ये कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। ऑनर के लिए कितने ऐसे वो हुए थे जो बाद में आप उसको ऐसे कवर अप करते, तो वो देखना, तो वो जब व्हेन यू सिटिंग ऑन द सीट या फिर ऑन फील्ड और आपको ये चीज़ देखनी है, बहुत डिस्ट्रेसिंग हो रहता है। मैं ये बात अक्सर अपनी फैमिली को करती हूँ कि द मेंटल टोल दिस जॉब समटाइम्स टेक्स इज अ लॉट, because you get to see a lot. So this job is not just about the perks जो लोगों को दूर से नजर आ रहे होते हैं। बहुत perks I think, वो एक socially वो है कि अच्छा AC है, गाड़ी ऐसे आ रही है, या चलो गार्ड आ रहा है, घर भी मिल गया, ये भी है, तो वो सोचते बस जिंदगी तो सेट है ना इनकी। बट come into my life and come into my shoes and see कि I'm working 24/7, सुबह रात क्या है कुछ भी नहीं पता है। बारिशें हो रही थी, और ज़रूरी नहीं है इन केसेस में सिर्फ बारिशें हो रही थी, रात के 2 बजे घर से निकली हूँ चेक करने क्या है, पानी कोई डूब तो नहीं रहा है, कोई पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, मतलब we're on call 24/7, फोन्स कभी ऑफ नहीं होते। अभी वो मुझे एक बात बारिश की करी तो एक तो मुझे 11 एकदम माइंड में है जो लास्ट टाइम आप लोग पहुंचे थे, दूसरा भी आप लोग रिसेंटली पहुंचे हुए थे जो ये
गोलरा साइड पे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो दीवार गिरी थी। तो अभी जैसे वो टिकट्स चल ही रहे थे, हम एकदम वो सेंसिटाइज हो रहे हैं कि अल्लाह करे खैरियत, तो पता नहीं वो क्यों थे, क्यों इतने मजदूर वहाँ पे, क्या ये वो भी तो काम भी नहीं, बारिश। एंड देन थोड़ी देर बाद जो वो चल रही थी पिक्चर्स, यू वर देयर, और फील्ड सुबह 6 बजे आपको जैसी कॉल मिली है तो मतलब योर फोन, हमारे फ़ोन हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप साइलेंट पे ना रखा करें, कब क्या इमरजेंसी हो जाए और रिक्वायरमेंट होके जाना है। तो अब मैं सुबह 6 बजे जा रही हूँ अपने घर से, एंड वो टाइम सीइंग आवर डेड बॉडीज एट दिस एज, एट दिस यू नो इन्वायरमेंट में, लाइक गोइंग इन, उनको फिर उस एरिया को क्लियर करवाना, सब कुछ, इट गेट्स वेरी वेरी हार्ड एट टाइम्स कि आपने ये करना है डील, बट करते ठीक है। आपकी एक वो जॉब इस तरह की है, आपने अपना इमोशनल साइड भी है और साथ आपका रैशनल साइड भी चल रही है, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू डू इट, बट देन अगेन यू नॉट जस्ट अ सीएसएस ऑफिसर, आई वुड से आप अपने वालिदैन की बेटी भी हैं, जिनको मतलब हम नॉर्मल टाइम में निकल रहे होते हैं तो उनको 10 टेंशन होती है कि अच्छा मोबाइल कर लेना, रिप्लाई कर देना, पहुंच के बता देना, ये वो। सो व्हाट इज इट लाइक, आपके पेरेंट्स का क्या, ऑफ कोर्स उनकी तो टेंशन और एंजाइटी लेवल लाइक अलग उस पे होती है डेफिनेटली होती है। व्हेनेवर आई एम लीविंग द हाउस एट ऑड टाइमिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है उनकी, तो सपोर्टिव, तो मतलब वो कहीं पे ये नहीं कहेंगे ये कैसी जॉब है क्या, वो जो आपको लाइक ऑफ कोर्स योर फादर न्यू दैट इज व्हाई ही वांटेड बेसिकली कि आए करेगी जो भी ना सही, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं ड्राइवर और ऑपरेटर किधर है तुम्हारा, उनके साथ जाओ, उनको लेके जाओ, अकेले नहीं जाओ, इस तरह ये वो, बिकॉज वही एट द एंड ऑफ द डे हूँ तो बेटी ना, मतलब अगर कल को मेरी छोटी बहन भी 12 बजे रात को निकल रही होगी तो आई वुड बी टेरिफाइड कि 12 बजे किधर जा रही है, मतलब कैसे जा रही है, वुड शी बी सेफ, वुड शी नॉट बी सेफ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पेरेंट्स क्या फिर वो किस स्ट्रेस से गुजरते हैं, बट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आई नो दे नो, गाड़ी सरकारी है, साथ जो है आपका पुलिस वाला ऑपरेटर है, ड्राइवर है, तो ठीक है, शी इज़ गोइंग। अकेले तो नहीं जाने देंगे मुझे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आई एम गोइंग टू गो आउट चिल विद माय फ्रेंड्स, और वो कहेंगे हाँ 12 बजे बाहर है, 2 बजे बाहर है, नेवर। बट वो जो एक काम वाला जो एक स्टाफ का सपोर्ट आता है ना, उसके बाद वो थोड़ा सा कहते हैं हाँ ठीक है काम तो है, करना तो है, तो जाते हैं फिर हम करते हैं काम। बिल्कुल। अच्छा एक मुझे अभी एकदम माइंड में आया, बिफोर यू, अब मुझे नहीं पता आपने अटेम्प्ट किया, उससे पहले एक आपका था यू वर इनटू बेकिंग, वो क्या था? मतलब बिल्कुल ही इतना बड़ा करियर शिफ्ट मैं कहूँगी, वो एक बिल्कुल ही वाइल्ड फ्री क्रिएटिव लाइफ आप कर रहे हो, विच ऑब्वियसली टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। मैं तो 2-3 मेरे पिछले डिजास्टर्स हुए बेकिंग के, उसके बाद मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ करूँ। नो इट्स वेरी टफ। कभी कभी शुरू में जब बेसिकली हुआ ये था कि जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई और CSS का पहला अटैम्प्ट दे दिया, फिर सेकेंड अटैम्प्ट की बारी आई, तो थोड़ा क्रिएटिव साइड पे शौक मुझे बचपन से था। अच्छा। एक टाइम था मैं बाबा को कहती थी कि मुझे NCA जाना है, अच्छा, आई वांट टू डू समथिंग आर्ट्स में, यू नो पेंटिंग का बहुत शौक था बचपन में, इस तरह की चीज़ों का बहुत मुझे शौक होता था। लेकिन वो तो चले, वो तो जो अल्लाह ने नसीब में लिखा था और जो मुझे जिस टाइम पे ठीक लगा, जो काम करवाना था, जो ठीक लगा, तो बेकिंग वाज समथिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग कि अब बहुत फ्री बैठी हूँ, आई एम गेटिंग रियली बोर्ड, आई एम डन विद माय बैचलर्स, CSS के रिजल्ट का ही वेट कर रही थी। अच्छा। मैं ऐसी कलरी स्कूल था एक इस्लामाबाद में, मैंने वहाँ क्लासेस ले ली जाके, देन आई स्टार्टेड बेकिंग। तो जब बट व्हेन आई स्टार्टेड बेकिंग आई वाज लाइक ओके इफ दिस CSS थिंग डजंट वर्क आउट ना, मे बी आई शुड जस्ट परस्यू दिस, मे बी आई शुड टेक इट टू यू नो अ मोर प्रोफेशनल लेवल। तो वो वाला स्टिंट तब हुआ था, बट देन एग्जाम क्लियर हो गया। तो अभी कल परसों मुझे मेरी एक दोस्त कही थी यू शुड स्टार्ट अगेन, क्योंकि वो तो बहुत शौक से करती थी मैं, जस्ट टू डू इट विद अ लॉट ऑफ लाइक, अभी तो लेकिन इतनी मेंटल स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं होती कि मैं ऑफिस के बाद घर जाऊँ, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपने की भी होगी आपको, आई एम श्योर it requires a lot of patience। और फिर आप एंड तक जब तक फाइनल रिजल्ट आपके सामने नहीं आता ना, away from it, हाँ you can't, तो बस वो फिर वो वाला स्टिंट जो था वो तब था मेरा। But then अब कैसे, मतलब do you have any hobbies, मतलब after all of this obviously आपको भी कोई ना कोई ब्रेक तो चाहिए होती है, कोई वेंटिंग चाहिए होती है, so what do you do? हॉबीज मुश्किल है, I don't think so, मतलब how do you went out, कैसे होती है? जबकि I have been very sporty all my life also, जब अकेडमी में भी थी तो I was the best sportswoman उधर भी, मतलब वहाँ पे भी I was awarded that, because बड़ा शौक, कभी टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सारी चीज़ों का बचपन से शौक, बट somehow अभी जब ब्रेक चाहिए होती है ना, it's let's do nothing, कुछ भी नहीं करते बैठ। अच्छा, ये भी वो होता है क्योंकि आपको mentally you need to be empty sometimes, कि कोई चीज़ ना हो, कोई ना हो, मतलब आपके ऊपर कोई
बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट वांट टू नॉट थिंक अबाउट थिंग्स, क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही होती हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, तो कभी कभी होता है बस अभी कुछ भी नहीं करना, बट वो एक क्लीशे चीज़ें होती हैं, मूवी देखने चले गए फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर, नहीं, जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ही कह दी कि कुछ ना करना, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आपका माइंड तो एक वो इनवॉलंटरी एक्शन है उसका कि वो कोई ना कोई चीज़ सोच ही रहा होता है, वो पास्ट की कोई चीज़, टेंशन, गिल्ट, वो व्हाट इफ्स बट इफ, वो या फिर फ्यूचर की, अच्छा अब क्या करना है, ये क्या करना है, वो एंजाइटी, मतलब वी आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट एंजाइटी। बिल्कुल, तो वो एक पॉइंट आता है, बट आई जस्ट वांट टू डू नथिंग, I just want to be like, okay, I just want to be on my bed, I'll be on my phone, बस कुछ भी नहीं, कोई मूवी लगा ली, कुछ देख लिया, बस just do nothing, no physical activity भी ना हो और emotional भी ना हो, बस कोई ब्रेक, तो वो वाले दिन आई थिंक उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं और जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं जो आना चाहती हैं, CSS करना चाहती हैं, आप लोगों को देख के इंस्पायर होती हैं, अभी तो मैं कहूँगी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से एक वो उनको मिल जाते हैं कि यू नो दे आर डूइंग दिस एंड इवन आई कैन डू इट, मतलब इनका मकसद यही होता है कि वो देख के आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाए। सो व्हाट वुड यू से टू देम, क्या करें, कुछ टिप्स उनके लिए, इज इट डूएबल? एक बात इस पर जो मैं बोलूँ कि जब मेरा भी टाइम था ना, तो एक टाइम होता है आप सोचते हो कि सारे जो बहुत स्मार्ट लोग हैं शायद से वो ही कर सकते हैं, और वो स्मार्ट किस टर्म में होता है, वो बुकिश टर्म से स्मार्ट। मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक आप सिंसियरली अगर मेहनत करो ना किसी चीज़ के लिए, ऊपर अल्लाह मियाँ बैठे हुए वो भी देखते हैं, तो अगर आपको कहीं भी ये लगता है ना कि आप स्मार्ट नहीं हो या रिसोर्सेज नहीं हैं या आप कर नहीं सकते हो या ये तो इस बैकग्राउंड से है, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, नेवर थिंक ऑफ एनीथिंग, एंड दिस इज़ नॉट आई थिंक जस्ट लिमिटेड टू टेकिंग द CSS एग्ज़ाम, आई थिंक ये हर फील्ड में, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आई थिंक लड़कियों की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत इंसेन स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि वी आर मोर सेंसिटिव या हम मोर इमोशनल हैं, येट वी आर एबल टू डिलीवर इफ़ नॉट मोर तो एज मच एज आर मेल काउंटर पार्ट्स, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो लड़कियों को मैं बोलूँगी कि जिस चीज़ पे दिल आता है ना उस चीज़ पे मेहनत करो एंड गो एंड अचीव वॉट एवर यू वांट टू, बिकॉज आई कैन टेल यू कोई भी जो लड़की किसी भी चीज़ का सोचे ना वो कर सकती है, लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़कियाँ 100% कैन अचीव वॉट एवर। लेकिन मसला वो है ना कि लड़कियाँ अपने ऊपर यकीन नहीं रखती, उनको जब तक ये नहीं लगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स, आउटसाइड फैक्टर्स बहुत ऐसे हैं जो आपको रियलाइज करवाएंगे दैट यू कैन नॉट, आपके हर्डल्स आर मच मोर जो शायद मेल काउंटर पार्ट्स को नहीं आते, आपको एक्स्ट्रा स्टेप जाना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए, करना पड़ता है बिल्कुल, बिकॉज अगर मेरी जगह पे कोई मेल ऐसी काम नहीं करेगा तो शायद उसका जो है ना इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट एज सुन एज आई डोंट डू इट ना तो वो आएगा लड़की थी इसलिए नहीं कर सकी, हो ही नहीं सका ना, हो ही नहीं सका, मुश्किल था इसके लिए, तो ये आएंगे हर्डल्स, बट ये जो एक बिलीफ है ना कि नहीं यार आई कैन डू इट, बिकॉज अल्लाह मियाँ ने तो ऐसी डिफरेंस नहीं किया ना, ये तो ऐसे कल्चर डिफरेंस हमने बना दिया है जो भी है, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तो आई थिंक जो लड़कियां देखती हैं करती हैं, दे कैन अचीव वॉट एवर दे वांट, तो बस एक जो खुद में यकीन है और इस चीज़ को रियलाइज करते हुए कि इट्स नॉट गोना बी इजी, हर्डल्स आएंगे बीच में, परेशानियां आएंगी, फेलियर्स भी आ जाएं, पहली दफा यू कुडंट पास, मेरा भी आया था, मैं वहाँ रुक जाती तो आई वुडंट बी सिटिंग हियर टुडे, शायद बेकिंग कर रही होती मे बी इन अ डिफरेंट लाइट, लेकिन अपने ऊपर यकीन रखें और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नहल, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसके बाद आप यही चीज़ें साथ लेके घर भी जा रहे होते हो, एंड देन यू नो एक, अब हम जितना भी कर लें कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो ठीक है, काम अलग है, एक फैमिली अलग है, बट देन आपका एक सोशल सर्कल होना चाहिए जिसके साथ आप एक थोड़ा सा वो करो, और ये भी कहा जाता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो वही असल वाले दोस्त वही होते हैं जो आपके लेट टीनेज लाइफ वाले या ये वो। So how is Nehal with her friends? I think alhamdulillah मैं ये बात बहुत करती हूँ कि I am blessed with very good friends. They're very loving, very supportive. कुछ भी करती हूँ they're always there for me. और ये वो वाली बात है कि वो कोई क्लियर करने के बाद नहीं मेरी ज़िंदगी में आए, ये वही दोस्त हैं सारे जो सालों साल मेरे साथ हैं। बाद वाले शायद वो हो सकते हैं जो आपके साथ उस पोजीशन की वजह से हों, लेकिन जो आपके ऑथेंटिक पहले वाले जिनको आपकी एक्चुअल सेल्फ में कहती हूँ पता होता है, एज वी ग्रो अप ऑब्वियसली हम फसाड के ऊपर डालते रहते हैं, हमने कुछ रूल्स के ऊपर, कुछ एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी पूरा उतरना होता है, सो यू नो
we put up करते faces रहते हैं, करते बिल्कुल, रहते बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी वो ही है जो वो तब से जानते हैं कि अच्छा ये अंदर से जो है ना हाँ, ये ऐसे जो है। मर्जी कर लो हमें पता है। हाँ, this is how you are, we know it, you don't need to act or whatever। तो मैं I hang out with them, I meet them a lot, and whenever I need to, and कभी कभी तो like I'm just even with my busy schedule I'll be calling, I'll be like, and it's meet important me। it is very important for Friends females are to have these friendships are very important। I believe friends are very important क्योंकि वो आपको कितने areas में कभी कभी you need that support। क्योंकि अगर मैं mentally अगर if I'm not okay because of my job तो meeting them is a break। तो हम क्या करेंगे, पुरानी बातें कर ली, कोई goofy बातें कर ली, you know, इधर उधर का कोई मजाक कर लिया, it's a break। तो lately तो I've been taking that break a lot, I meet a lot of my friends, बहुत अच्छी बात है constantly। कभी और ये किसी बिल्कुल से गिल्ट फ्री लेनी चाहिए, guilt free, हाँ, that's बिल्कुल the best लेनी part, चाहिए। हाँ। because we're social animals at the end of the day, तो isolation में तो हम वैसे भी survive नहीं कर सकते। मैं तो I hang out with my friends a lot। that's good। I like to say thank you। पता नहीं लगा टाइम कैसे इतना जल्दी से गुजर भी गया। There was so much to know about your job, और जॉब वाली पार्ट तो आप करी थी, बट मुझे वो जो एक्चुअल नहल एज अ पर्सन जानने को मिला उसमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर having कमिंग। क्योंकि वही जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स हमने एसोसिएट किए होते हैं ना इस पावर के साथ, इस पोजीशन के साथ, ऐसे होंगे ऐसे होंगे। Actually, you're so friendly and easy to talk to, and ये I get that a lot actually। कहते नहीं, that's true कि मिलने से पहले लगा था पता नहीं CSS वाली किस तरह की होगी, क्या सीरियस है। और होता ना कि शायद रोज बाहर आज ये मसला हो गया, आज ये मसला हो गया, पता नहीं थके भी होंगे, क्या होगा, या फिर वो एक एटीट्यूड आ जाता है कि oh you know oh I'm a bureaucrat। नहीं, ऐसे नहीं आता। I think वो पहले शायद पहले सिखाया भी जाता था ना। एक वो टाइम था जिसमें आपको बताया जाता था that you have a bureaucrat, a bureaucrat, but it's not। I don't think अब जो है because we're focusing on accessibility कि public का access तो हो आपसे। तो एक मुझे वो जमाना भी याद है, लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके इलाके के ACDC का नाम क्या है, या कुछ होता भी है, कुछ होता भी, आपको कोई मसला हो तो आपने जा सकते हो, मतलब ये चीज तक नहीं पता होती थी। तो अब तो we're all like काफी जो है। so happy to see, especially इस्लामाबाद के जो मैं असिस्टेंट कमिश्नर्स आप लोगों को काम करते देखते, जो आप लोगों का सिस्टम है, hats off and thank you for making everything easy for us and thank you for taking out time to come on such platforms जहाँ पे देखने वालों को भी एक वो और चीज़ और इंडोर्स भी हो, जो एक समझ भी आ जाए, उनको पता लग जाए कि उन्होंने क्या करना है। So thank you once again। Thank you for having me। This is it from this episode। We had Nehal, बहुत मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई, और जैसे उन्होंने भी कहा कि you know स्टॉप नहीं होना चाहिए, हो जाता है, गलतियाँ भी हो जाती हैं और फेलियर्स भी आ जाते हैं, मुश्किलात भी आ जाती हैं। कोई भी आपको इजी जॉब नहीं लगता। जिनको लगता है ना कि बस CSS हो गया, ज़िंदगी फिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज द स्टोरीज दैट शी शेयर्ड, आई एम श्योर मैं घर जाके रात को उन कुछ स्टोरीज़ के बारे में ज़रूर सोच रही होंगी। सो इट इज़ टफ, एवरीथिंग हैज़ सम पर्क्स, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। अगर आप पार कर जाएँ, it's all up to you। Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself। Allah Hafiz।